और मेरे प्यारे छात्र छात्रीगण, आज बात करेंगे एक अलग टॉपिक के ऊपर। हम देखते हैं ये मानव, हमारा प्रजाति एक समय था जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ, धीरे धीरे एक कोष से प्राणी जन्मे, फिर करोड़ों साल बीतते गया, हमारा प्रजाति अर्थात मानव के निर्दिष्ट प्रजाति तक हम आके पहुंचे। और हम सभी जानते हैं धीरे धीरे करके डिफरेंट टूल्स टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होते होते हमारा जो बौद्धिक विकास हुआ उसका बड़े तेजी से विकास हुआ। हम बात करते एक ऐसा समय था जब पर मानव को भोजन मिल गया था और जो जो आवश्यक तत्व है वो सारे चीज उसको मिलने लगा। उस टाइम मानव का एक अनुसंधान था कि जीवन की जो गहराई है वो क्या है। जीवन की गहराई अर्थात ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है, ये रोग क्या है, जीवन के प्रकृति का जो भिन्न भिन्न पहलू है वो क्या है। मानव उसको बड़ी गहराई से अनुसंधान करने लगा। उस अनुसंधान से भगवान कृष्ण बने, बुद्ध बने, महावीर बने, जीसस बने, मोहम्मद बने और दुनिया के बड़े बड़े विद्वान बने। गोरक्षनाथ, पतंजलि, पाणिनि। भारत हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, दुनिया की हर एक कोने में बड़े बड़े विद्वान की उत्पत्ति हुआ, जो कि दर्शन की दुनिया में अर्थात जीवन की जो गहराई है उसे अनुसंधान किए अर्थात अन्वेषण किए, उसको पर्यवेक्षण किए और सिद्धांत के साथ मानव ने अर्थात जैसे कि स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे, ओशो की बात करेंगे, गोरक्षनाथ की बात करेंगे, जितने भी बड़े बड़े विद्वान जन्मे, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और भी महान महान विद्वान, वो पर्यवेक्षण करते करते निष्कर्ष में पहुंचे थे कि जीवन में जो गहरा सत्य है उनको भिन्न भिन्न व्यक्ति ने भिन्न भिन्न नाम दिए। कोई परमात्मा, कोई प्रकृति, कोई आत्मा, भिन्न भिन्न तत्वों के माध्यम से भिन्न भिन्न व्यक्ति अपना तथ्य रखे। लेकिन जीवन क्या है ना, जीवन एक गहरा अंग है, इसके अंदर जाना है, डूबना है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जीवन की गहराई को नहीं समझते हैं तब तक हम जीवन की जो आनंद है, रस है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर झांकना जरूरी है। तो अपने अंदर झांकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खुद को समय देना जरूरी है। जब आप खुद एकांत में नहीं रह सकते, एकांत में समय नहीं बिता सकते, तो आपके अंदर जो गहराई है अध्यात्म की, दार्शनिक की, विज्ञान की, गणित की, कला की, जो निखार है वो निखर के नहीं आता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ना अपने को एकांत में समय देना जरूरी है। जब आप एकांत में समय देते हैं, उसके साथ सबसे बड़ी बात क्या होता है, जब एकांत में समय देते हैं, हम बात करें स्पेशली दर्शन के माध्यम, दर्शन की बात करता हूं। दर्शन एक ऐसा चीज है, जब आप एकांत में समय आपको बिताते हैं, आपको जीवन की जो बड़े गहराई है, मन के अंदर जो तत्व है, आत्मा के अंदर तत्व है, विवेक के अंदर जो तत्व है, जो सार है, आप उसको गहराई से अन्वेषण करते हैं। और जो चेतना की जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, एक व्यक्ति जब खुद अवेयर हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, खुद को जान पाता है, खुद के अंदर गहराई को समझ पाता है, वो ज्यादा दुखी नहीं रहता है। प्रत्येक हम मानव है, मानव के अंदर दुख आता है, सुख आता है, ये जीवन का अंग है। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर गहराई अर्थात अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जिसका चेतना, जिसका समझ, जिसके बौद्धिक विकास खुल गया है, बुद्धि, बौद्धिक रंध्र, मस्तिष्क में जो बौद्धिक रंध्र है जिसका खुल गया है, जीवन को खेल की तरह समझता है। क्योंकि जीवन एक कॉइन की तरह है जिसमें दो साइड है, हेड एंड टेल, सुख और दुख, दोनों का सम्मिश्रण में जीवन बना है। आप एक अंग को चुनाव नहीं कर सकते, यही चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं ना, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न व्यक्ति, भिन्न भिन्न व्यक्ति का भिन्न भिन्न तथ्य। हम हर बार ये कहते हैं, दुनिया में आज 800 करोड़ लोग हैं,
भविष्य में कितने करोड़ लोग आएंगे, अतीत में कितने करोड़ लोग थे। तो सभी का जो गुण अर्थात डीएनए, एनवायरमेंट, उसके साथ सभी अपने अंदर जो मानसिक साइकोलॉजी बनाए हैं, मानसिक एनवायरमेंट बनाए हैं, वो भिन्न भिन्न है। अगर आप किसी व्यक्ति को पूछेंगे उनका स्पिरिचुअल डायमेंशन और स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में, वो अलग नजरिया होगा। आप किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल फिलोसफी की बात कीजिए, उसका नजरिया अलग होगा। तो ये डाइवर्सिटी बना है, ये जीवन को बड़े आनंद देता है। भिन्न भिन्न पौधे, भिन्न भिन्न जीवन, भिन्न भिन्न व्यक्ति, भिन्न भिन्न सोच, तो ये जीवन की गहराई को दर्शाता है। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए सारे बुद्ध हो जाते हैं, सारे कृष्ण हो जाते हैं, जीवन की जो आनंद है, रस है, वो पता नहीं चलता। जीवन के अंदर जो गहराई है वो पता नहीं चलता। जैसे खाली सुख ही सुख मिले, तो जीवन की जो दुख से और सुख से जो रस प्राप्त होता है, वो जिसको दुख मिला है, जिसको सुख मिला है, वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन खाली सुख से, हर जगह सुख ही है। जब सुख ही होता है, अब दुख के बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं। तो डाइवर्सिटी जीवन में जरूरी है। डाइवर्सिटी क्या है ना, डाइवर्सिटी आपको हर चीज में, हर फ्रेम में जीवन को एक अलग दिशा में लेता है। तो ये जीवन की कहानी था। थोड़ा आज टॉपिक कुछ दिमाग से निकला, हम सोचे कि बोलते हैं, आपसे रखते हैं मेरी बात। आशा करता हूं कि जो अभी हम डिस्कशन किए वो आपको बड़े चीजें अच्छा लगा होगा। आशा करता हूं आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। धन्यवाद आप सभी को।